अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसी मली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ फाइन। नाज़रीन, आज की जो दो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। एक तो यह है कि इमरान रियाज के हवाले से कि इमरान रियाज जो वो घर वापस आ गए हैं, उनको बाजियाब करा लिया गया है। ये बाजियाब का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से नहीं ऐड कर रहा, बल्कि सियालकोट की पुलिस ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बाजियाब उनको करवा के उनको घर जो है वो हम छोड़ के आ गए हैं। पता नहीं अब किससे बाजियाब करवाया गया है, ये मेरे ख्याल में आपको कोई नहीं बताएगा। बहरहाल जो वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया पुलिस की जानब से कि उन्हें बाजियाब करवाया गया है, वो घर पहुँच चुके हैं माशाल्लाह से। और अब सवालात कुछ पैदा हो रहे हैं, क्या इमरान रियाज जिस स्टांस की वजह से गिरफ्तार हुए थे या फिर वो अगवा हुए थे, उस स्टांस के ऊपर अब भी वो कायम रह पाएंगे, उसके ऊपर खड़े रह पाएंगे या नहीं, या फिर अब उनकी टोन ही जो है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि जाहिर है जब उनकी रिहाई हो गई है, अब वो बाजियाब हो गए, जाहिर है किसी डील के तहत होंगे, क्योंकि किसी कोर्ट ने तो ऑर्डर नहीं दिया कि इमरान रियाज के ऊपर ये जो आपने मुकदमा बनाया इसके ऊपर हम जमानत जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, या फिर ये मुकदमा जो उठा था उसकी सूरत के अंदर जो है वो इनको हम बरी करते हैं। तो ऐसा कोई सिनेरियो जो है या ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है, बल्कि कहाँ पे थे किसी को कोई पता नहीं था। इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो है जी बुशरा बीबी की से रिलेटेड है कि बुशरा बीबी के जो साबिक शोहर थे खबर मलिका, वो गिरफ्तार हो गए, वो उन्हें भी जेल जो है वो हो गई है। इत्तफाकन इसे आप कह सकते हैं बड़ा मुज़ाहिरा खेज़ किस्म का इत्तफाक है। जो बुशरा बीबी का साबिक शोहर है वो भी जेल के अंदर है, और करंटली जो मौजूदा उनके शोहर हैं वो भी जेल के अंदर हैं। खैर, इन दोनों न्यूज़ के ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हमने आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी को तकरीबन लगभग 137 दिन जो बताए जा रहे हैं। 9 मई का वाक़या हुआ था। आगे से दूसरे रोज़ ही इमरान रियाज को मेरे ख्याल में बता दिया गया था कि आपके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो जाएगी। यहाँ पे आप रह के वो व्लॉग जो करते होते हैं ना तरीक़े इंसाफ के लिए, वो तरीक़े इंसाफ की सोशल मीडिया सेल को ये एक किस्म से लीड कर रहे थे, तो वो आप यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। आप यहाँ से बेहतर है कि पाकिस्तान से चले जाएँ। और आपको पता है कैसे उन्हें FIA ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, फिर सियालकोट पुलिस के हवाले किया था, और सियालकोट पुलिस ने उनसे कोई गारंटियाँ ली थी, फिर जो ही गेट से निकाला गेट बंद कर दिया, और फ़ौरन क्या हुआ, जैसे वो मुर्गी अपने चूज़ों के साथ जा रही होती है ना, तो उसका चूज़ा एक अगर अलग हो जाता है तो कौवा या चील झपट के फ़ौरन उसे उठा के ले जाता है। यही कुछ इमरान रियाज के साथ भी हुआ था। जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो उन्हें एक वीगो डाले के अंदर बिठा के जो है वो लोग ले गए थे, और तकरीबन 137 दिन के बाद उनकी जो है वो वापसी हुई है, घर के अंदर वापस उन्हें जो है वो छोड़ा गया है। तो इसके वाले से अब 137 दिन उनके साथ क्या कुछ हुआ, ज़ाहिर है ये इमरान रियाज साहब वापस आए, मतलब आ गए हैं। अब वो व्लॉग करेंगे या पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे या मीडिया के ऊपर अपने चैनल के ऊपर वापस आएंगे, तभी जाके आपको भी और मुझे पता चलेगा कि वो किस हाल के अंदर रहें। लेकिन मौजूदा जो उनकी सूरत हाल बताई गई है वो काफ़ी वीक है। फ़ोटो भी उनका एक अपने उनके वकील के साथ जो वो वायरल किया हुआ है, जिसके अंदर देखा जा सकता है वो काफ़ी कमज़ोर भी हो चुके हैं, और दाढ़ी और सर के बाल जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सफ़ेद भी हो गए हैं। खैर, जब कोई नज़रें बंद होता है या फिर जो है वो हबस बेजा के अंदर होता है, ऐसे महीनों गुजर जाएं तो फिर इंसान का वो मेंटली लेवल भी क्या होता है, किस तरीके से उसे टार्चर किया गया, क्या उनके साथ किया गया, ज़ाहिर है उसके बाद ये तो चीज़ सामने आनी थी। अमल का एक रद्द अमल है, और जो कुछ उनके साथ हुआ तो फिर उससे ज़ाहिर उनके बाल भी सफ़ेद होने थे, उन्होंने कमज़ोर भी होना था। तो असल जो चीज़ बताई जा रही है, एक साफ़ी ये बता रहे थे कि इमरान रियाज को अभी बोलने के अंदर भी दिक्कत है, यानी कि वो जिस फरमानी के साथ जिस वो फ़्लो के अंदर जो वो बोला करते थे, अब वो फ़्लो उनका नहीं रहा है। अब वो बोलते हैं तो वो हिचकिचाहट सी उन्हें महसूस होती है, बड़ा रुक रुक के बोल रहे हैं। पता नहीं इसी क्या वजह है, शायद में भी उनको थकावट हो, उन्हें कई टाइम से जो वो सोने ना दिया गया हो, ये भी जो है वो चीज़ें फैक्टर इसके पीछे मामिल हो सकते हैं। लेकिन उनकी कंडीशन जो है बहरहाल वो घर रहेंगे, ज़ाहिर वो स्टेबल हो जाएगी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये इमरान रियाज अकेला नहीं है जिन लोगों को उठाया गया है, सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग हैं। लेकिन 9 मई के वाक़े के अंदर जो मुलव्वस थे, जो इदारों के खिलाफ बात करते थे, उनकी तादाद काफ़ी है। और अभी रिसेंटली शेख रशीद को उठाया गया, अभी तक किसी अदालत के सामने उन्हें पेश नहीं किया गया है। और इनके साथ जो एहसान न्याजी को एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया था, सदाकत अली वासी को गिरफ्तार किया गया था, उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि ये रूल्स जो पाकिस्तान का आइन है वो ये कहता है, जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं किसी भी जो है वो जुर्म के नतीजे के अंदर, तो आपने उसे कोर्ट के अंदर 24 आवर्स से पहले जो है वो पेश करना होता है। लेकिन यहाँ पे रूल्स आइन इन चीज़ों को नहीं फॉलो किया जा रहा, और यही इमरान रियाज के वाले से भी कहा जा रहा था। बेशक आप उनसे इख्तलाफ करें, मुझे भी इख्तलाफ है, आपको भी इख्तलाफ होगा, लेकिन ये एक इंसानी हकूक़ की बात है, ये एक जो है वो राइट है
कि जो है आप इनको अदालत के सामने पेश करें, इन्हें जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े करने दें, इन्हें अपना वकील करने दिया जाए, इन्हें बोलने का मौका देना चाहिए ताकि ये अपने बारे में कुछ बता सकें कि इन्होंने जो कुछ इक़दाम किए हैं वो क्यों किए हैं, यानी कि एक ट्रायल उनका होना चाहिए। लेकिन आप उन्हें उठा के अगर ऐसे ले जाते हैं तो इसके ऊपर कौम के बहुत से सवालात उठते हैं। और अभी इसी वाले से जो मैं नेक्स्ट व्लॉग करूंगा उसके अंदर आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे फाइज ईसा को इस हवाले से खत भी लिख दिया गया है। अब वो खत के अंदर किया है, किस हवाले से लिखा गया है, वो तफसील से आपके साथ अगले व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। लेकिन अभी आपको ये बताएं कि जो ज़ाहिर है इमरान रियाज रिहा हो गए, घर पहुँचे, लेकिन इसके बाद क्या वो जिस स्टांस के ऊपर कायम थे, जो प्रोपेगेंडा जो तरीके इंसाफ के कहने के ऊपर वो कर रहे थे या जो भी लोग उन्हें बता रहे थे, क्या वो प्रोपेगेंडा कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के इदारे के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने वो बातें की हैं। मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के वो गद्दार हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जो उनकी बातें थी तरीके इंसाफ की मोहब्बत के अंदर, वो इस कदर गिरफ्तार हो गए थे कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा था ये पाकिस्तान के इदारे हैं, ये पाकिस्तान की स्टेट है, तो इसके ऊपर मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे हमले कर रहे हैं, जैसे इसके अंदर बगावत की बातें कर रहे हैं, ये उन्हें सूट नहीं करती, ना ही किसी पाकिस्तानी को करती हैं। तो बहरकैफ अब देखना ही है कि वो स्टांस के ऊपर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। ज़ाहिर है मैं भी उन्हें इसके ऊपर, जो मेरी राय है, उन्हें टाइम लगेगा दोबारा से वापस आने के ऊपर, और मे भी उन्होंने कोई डील भी मुमकिन तौर पर की हो, जैसे कहते हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट होना, अगर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो उसके अंदर कोई टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद ही फिर दोबारा से वो पहले वाले फ्लो के अंदर जो है वो वापस आ सकें। दूसरी खबर बड़ी मज़ाक़ खेज़ है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी के जो अभी मौजूदा शो ने, वो तो ऑलरेडी जेल के अंदर थे, लेकिन खावर मनीका भी नहीं बच सके। खावर मनीका को भी आज जो है वो पकड़ लिया गया है, उन्हें भी धर लिया गया है, और वो जा रहे थे बैरून मुल्क, उनका नाम ECL के अंदर डाला हुआ था, और गिरफ्तार किस इल्ज़ाम के अंदर हुए हैं कि इन्होंने 4 कनाल राजी है जी कब्रिस्तान के लिए वक्फ है, उसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा करके 26 दुकानें बना ली हैं, और एक तकरीबन जो है वो इन्होंने शादी हाल वगैरह वो बना लिया है जी। अंदाज़ा लगाएं कि वो बुशरा बीबी के वाले से जो स्कैंडल्स की बातें की जा रही थी कि वहाँ पे वो हीरे की अंगूठियाँ ले रही हैं, फरागोगी ले रही हैं, और ये बताया जा रहा था कि ये सारे का सारा माल फरागोगी के ज़रिए से दुबई भेजा जा रहा है, या फिर बुशरा बीबी अपने साबिका बच्चों के पास रखती हैं। लेकिन ये भी मेरे ख्याल में इमरान के दौर की बात है कि ये जो है वो सरकारी राजी थी, यानी कि गवर्नमेंट की राजी थी, 4 कनाल थी, उसके ऊपर जनाब ने कब्ज़ा किया, और कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पे दुकानें भी बना ली हैं, लगे हाथों उन्होंने सोचा कि शादी हाल भी बना लेते हैं, फिर बाद में इससे जो है वो चांदनी हासिल की जाएगी, लेकिन बहरहाल वो भी धर लिए गए हैं। और ये एक इत्तफाक है कि साबिका भी और नए शोहर भी दोनों इस वक्त जेल के अंदर